वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लोगों में कई तरह की कंफ्यूजन्स हैं और उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास हम मौजूद हैं। प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंफ्यूजन थी, अब तो 2 बज चुके हैं, लोगों ने बाजार भी खुला रखा है, लेकिन अभी भी लोगों में ये कंफ्यूजन है कि यदि पिछली बार भी ये रिलैक्सेशन मिली, इस बार भी मिली, क्या अगली बार भी मिलेगी? और बड़ी बात यह है कि कल शनिवार है और अब रूमर्स का बाजार ये गर्म है कि क्या कल भी बाजार खुले रह सकते हैं, क्योंकि लोगों को पहले मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों को पता होगा तभी ग्राहक आएंगे, वरना ये इस कंफ्यूजन में दुकानें खुलने के बावजूद भी दुकानदारों को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ जो है मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न जो एक वर्ड है जी, मैं ट्यूसडे को जब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल के आया और उसके बाद मैंने कोशिश की, जितने भी बाजार प्रेसिडेंट्स हैं मैंने सबको कन्वे किया कि इस तरह का पोजीशन है कि फ्राइडे को ओपन रहेगा। और क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब मेरी जो बात हुई उसके मुताबिक यही था कि मैंने क्लियर किया कि फ्राइडे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बिजनेसमैन, 3-3 दिन बंद करेगा। और उनकी तरफ से यही था कि हम भी कहाँ चाहते हैं कि बंद हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो। पॉजिटिविटी रेट कम होगा तो हमें दुकानें बंद करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी अपनी उसी बात को समझते हुए मैंने सभी से रिक्वेस्ट की कि आप दुकानें तो खोलिए, लेकिन एसओपी को जरूर फॉलो करिए और कोशिश करिए कि हम लोग जो हैं खुद तो एसओपी को फॉलो कर रहे हैं, जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं क्या वो एसओपी को फॉलो कर रहे हैं? क्या उन्होंने मास्क डाल के रखे हुए हैं? वो हमारे साथ जो बैठते हैं, अगर कैपेसिटी जो है 10 कस्टमर की है तो हम लोग जो हैं 5 कस्टमर तक जो हैं उनको एंट्री जो है उनकी अश्योर करें और ये करें कि भाई ठीक है, बाकी के कस्टमर बाद में आ सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, अगर हम लोग जो हैं अगर चाहते हैं कि बिजनेस हमारे स्मूथ चलें तो हमें एसओपी को फॉलो करना भी पड़ेगा और लोगों से करवाना भी पड़ेगा। अरुण जी, मेरे ख्याल कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि चैम्बर ने अपनी तरफ से बता दिया था कि कल रिलैक्सेशन हो सकती है और अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमेंट रहा, उन्होंने बंद करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। और अब देखिए, आपकी काबिले तारीफ है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाया पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी दायित्व बनता था कि जब बातचीत आपके साथ हो गई तो एक ऑफिशियल ऑर्डर वो भी निकाल देते ताकि लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाती? ये अब आपकी जिम्मेवारी तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति को खुद जाके सुनाना कि यहाँ पे बाजार जो है वो खुले रहेंगे। नहीं, ऐसा है कि भाई देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी लॉकडाउन की बात नहीं की। उन्होंने बात की है जो नॉन एसेंशियल्स रेस्ट्रिक्शंस की, तो उसमें हमारी तरफ से भी, क्योंकि पिछले दिनों में क्योंकि पॉजिटिविटी रेट एकदम से बढ़ा था और जब पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की आ जाती है और हर एक को लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कोई स्टेप लेती तो हो सकता है पॉजिटिविटी रेट कम होता। तो उसी को फॉलो करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो है यही काम करती है और उन्होंने किया भी। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई और उसके बाद जब ये एसओपी निकला था लास्ट सैटरडे को या संडे को, और जैसे ही मैंने ट्यूसडे को मैं मिला हूँ और मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कहा कि अब पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, बाकी की जो हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ सब कुछ ओपन हो रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और उनकी तरफ से हमें जो बात कही गई वो यही थी कि भाई आप जो है लोगों को कन्वे करिए, उनको एजुकेट करिए कि लोग जो है बाज़ारों में भीड़ इकट्ठी ना करें, अपनी दुकानों पे भीड़ इकट्ठी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करें, एसओपी को फॉलो करते हुए मास्क जो है वो पहन करके लोग निकलेंगे तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सब कुछ पॉजिटिविटी रेट पे डिपेंड है। वो पॉजिटिविटी, देखिए उनका मकसद, गवर्नमेंट का मकसद कभी भी नहीं हो सकता हमारी दुकानें बंद करवाना, लेकिन उनकी सोच ये है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो किस तरह से, वो उनके मुताबिक ये है कि अगर चेन टूटेगी तो हो सकता है पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो जाए। अब लोगों की उम्मीद ये जग रही है कि शनिवार को भी बाजार खुले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल भी बाजार खुले रहे? पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अगर हमारे लोग जो हैं इस बात को समझेंगे, एसओपी के फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते हैं, लोगों को समझाते हुए हम ट्रेड करते हैं, अपनी दुकानों के अंदर कम से कम लोगों को एंटर करने के लिए बोलते हैं, बाजारों में लोग जो मास्क के बिना घूम रहे हैं उनको हम मास्क प्रोवाइड करके या उनको एजुकेट करके कि मास्क के बिना आपको मार्केट में नहीं जाना है। और जो लोग मार्केट में बिना किसी काम के घूमने के लिए सिर्फ निकल रहे हैं, अगर वो अपने घरों में रहें तो पॉजिटिविटी रेट डाउन आएगा और
जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो चाहते हैं कि उनको बिजनेस जो है रूटीन वर्क करने दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जरूर हमारी इस बात को सुने। क्या चैम्बर इसके लिए बातचीत करेगा एडमिनिस्ट्रेशन से आज कि कल भी रिलैक्सेशन इस तरह की बन पाए? हमारी बातचीत चल रही है और मैं बातचीत को कभी भी बंद करने की बात नहीं करता। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन जो है वो परेशान है तो दिस मीन्स कि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं हमारी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। हम कभी नहीं चाहते कि बिजनेसमैन जो है हमारा परेशान रहे। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है जो अचीव करना चाहती है, जैसे कि मुझे उन्होंने कहा कि हम लोग पॉजिटिविटी रेट कम करना चाहते हैं, हम भी इसके लिए तैयार हैं। और हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को बार बार यही एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने जो बिजनेस कर रहे हैं एसओपी को फॉलो करते हुए करिए। और अगर एक माहौल जो है इस तरह का बन जाता है जिसमें गवर्नमेंट को भी लगेगा और हमें भी लगेगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दुकानें जो हैं जो कल फिर से क्लोज होने वाली हैं, हम कहेंगे कि ये क्लोज ना हो, इनको रूटीन बिजनेस जो है वो करने दिया जाए। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद तो करेंगे कि कल भी रिलैक्सेशन इस तरह की मिल पाए। यदि नहीं मिल पाती है तो कुछ अर्जेंसी, जैसे कि इस समय शादियों का माहौल चल रहा है, ब्यूटी पार्लर्स जो है इस समय वो काफ़ी इस पशोपेश में है कि दुल्हनों को तैयार कैसे करें यदि रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर रहती है, क्योंकि नॉन एसेंशियल्स में है। तो क्या यदि रिस्ट्रिक्शन रहती भी हैं तो क्या वो अपना ये कारोबार इस तरह का चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही बात जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पर भी रश ना हो। इसकी जो है चिंता जो है वो ओनर्स जो है वो करें। अगर 5 की कैपेसिटी है तो 2 लोगों को पहले इनवाइट करें, 2 लोगों को बाद में इनवाइट करें। सबको इकट्ठे इनवाइट करके और एक जगह पर बिठाने से जो चीज़ गवर्नमेंट चाहती है फिर वही प्रॉब्लम वही आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक रूटीन बिजनेस जो है हर एक का चले और पार्लर भी उसी हिसाब से चले, लेकिन उसमें अपने सिस्टम को ठीक करते हुए, उसमें कम लोगों को बुलाते हुए अपने सिस्टम को पूरा चलाएं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से रेस्टोरेंट और बार के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने कहा है कि हमारी रोजी रोटी पर इस समय खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 9 बजे बाजार बंद हो जाते हैं और रेस्टोरेंट जो है वो खासतौर से डिनर पर ही डिपेंड होते हैं, तो आधों की नौकरी चली गई है। उनका ये कहना है कि यदि आप रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बजाय आप अपनी जो चलानिंग है उस पर प्रेशर करें कि जो वायलेट कर रहा है आप उसे चलान कीजिए, उसमें पूरा शाना बशाना लोग भी जिम्मेवारी अपनी देंगे। लेकिन इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले एक बार चैम्बर से कंसल्ट जरूर कर लिया जाए कि इससे कौन कौन लोग जो है वो सफर होंगे, तो शायद बीच का रास्ता निकाला जा सके। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट जो है उसकी एक ही इच्छा है कि भाई पॉजिटिविटी रेट कम हो। रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हटती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो इनके जो कंसर्न है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई डाउट नहीं हो सकता कि अगर इनके बिजनेस ही रात के 7 बजे के बाद शुरू होते हैं और 7 बजे शुरू होंगे, 7:30 8 बजे और 9 बजे लोग बंद करवाने के लिए आ जाते हैं। मैंने आगे ही ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी है कि कम से कम इन लोगों को थोड़ा सा इनका टाइम जो है एक्सटेंडेड टाइम होना चाहिए। और दूसरा जो है ये होम डिलीवरी के लिए टाइम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इनकी कि भाई इनको 10 बजे तक का टाइम जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब हम लोग जो हैं गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेंगे। गवर्नमेंट जो चाहती है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो, उसके लिए हमें प्रयास करना है और किस तरह से हमारे बिजनेस स्मूथ चल सकें उसको गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड करना है। मुझे लगता है कि दोनों की आपस की कोऑपरेशन से मुझे लगता है आने वाले दिनों में सारा सिस्टम ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बात यहीं पर खत्म होती है कि पॉजिटिविटी रेट पर सरकार की नजरें टिकी हुई हैं और उसमें हमें अपना योगदान देना है, क्योंकि यदि हमने पूरा फुल कॉपरेशन सरकार को दिया और पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता है तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन और ज्यादा बढ़ सकती है। और फिलहाल जो कल यानी शनिवार को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको लेकर चैम्बर जो है वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। शाम को ये क्लियर हो पाएगा कि क्या कल यानी शनिवार को भी रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ पाएंगी या नहीं। उसका भी हम समय समय पर आपको अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।